हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया गया है। मान्यता है कि सूर्य ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य का बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह सूर्य को जल देना चाहिए। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है। ज़्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य को अर्घ्य देने में भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारण विवाह में देर हो रही है तो नियमित सूर्य को जल देने से शीघ्र ही अच्छे रिश्ते आते हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला बताते हैं कि सूर्य देव जब निकल कर हमारे घर में आते हैं तो उनका सम्मान एक लोटा जल उनके सम्मान में करना चाहिए और पूजन में नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए, जिससे शास्त्रों में अर्घ्य कहा गया है। केवल सादे पानी का देना आतिथ्य सम्मान होता है। लेकिन पंडित मनोज शुक्ला आगे क्या कुछ कहते हैं, सूर्य भगवान को किस प्रकार का अर्घ्य देना चाहिए, साथ में क्या क्या और चढ़ाना चाहिए, उनके लिए देखें हमारी यह खास रिपोर्ट। कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरा है कि हमारे द्वारे पर जब कोई अतिथि आता है तो एक लोटा शुद्ध जल भर करके सबसे पहले उनको दिया जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। यह परंपरा हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो वैज्ञानिक ऋषि मुनि हैं, उन्होंने यह परंपरा प्रारंभ किया था। तो आज हमारे घर में हम सो कर के उठे रहें या न रहें, जिनके बिना पूरी दुनिया शून्य है, अंधेरे में हो जाती है, वह देव जब निकल करके हमारे घर में आते हैं तो उनको एक लोटा जल उनके सम्मान के निमित्त, उनके पूजन के निमित्त, जिनको हमारे शास्त्रों में अर्घ्य कहा गया है, केवल सादे पानी को देना एक आतिथ्य सम्मान देना होता है। लेकिन अर्घ्य यदि हम प्रदान कर रहे हैं, सभी देवी देवताओं को अर्घ्य प्रदान किया जाता है, जिसमें सूर्य को यदि हम अर्घ्य प्रदान करते हैं तो तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर करके उसमें लाल चंदन मिला लें, उसमें थोड़ा सा सफ़ेद तिल डाल लें, लाल पुष्प डाल लें और यदि संभव हो तो अक्षत, पीला चावल उसमें डाल करके यह सब उसमें मिश्रण कर ले और वह जल ले करके अपना दोनों हाथ जितना ऊपर हो सकता है उठा करके अपने सिर के सामने से, ताकि उस गिरते हुए जल से हम सूर्य भगवान को देख सकें, इस तरह से अर्घ्य प्रदान किया जाता है। हमारे वैज्ञानिक आज के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो विभिन्न तरह की शारीरिक वैज्ञानिकों का बहुत सारे अनुसंधान करते हैं, उनका कहना है कि यदि व्यक्ति प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें तो उसमें से जो निकलने वाली रश्मियां हैं, किरणें हैं, वह शरीर को नया ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां और कीटाणु जो हैं दूर होते हैं। इसलिए हर किसी को प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए।